हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, कल मैंने आपको यूपी एलटी ग्रेड की हिस्ट्री और सिविक्स और जीके का क्वेश्चंस सॉल्व कराया है, जो ऑफिशियल आंसर की आई है उससे। आज की क्लास में मैं भूगोल और इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। अगर आपका ये सब्जेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, तो चलिए हम दोनों सब्जेक्ट का करते हैं। पहले हम भूगोल का करते हैं। पहला क्वेश्चन है, होमो इरेक्टस के किस वंश के जीवाश्म चीन में प्राप्त हुए थे? सीनेंथ्रोपस। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला, निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत जैविक क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? तो क्षोभ मंडल। निम्नलिखित में से किस देश की लंबाई उत्तर दक्षिण की दृष्टिकोण से सबसे अधिक है? तो रूस, पेरू और भारत, उसमें से चिली। ठीक है, उत्तर पूर्व दृष्टिकोण से। आगे है, वायुमंडल के निम्नलिखित मंडलों में से किस में ओजोन गैस पाई जाती है? तो ओजोन गैस आपको समताप मंडल में पाई जाती है। जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आगे है, मानवीय क्रियाएं अनुकूलित हैं और कभी कभी जीव भौतिकीय वातावरण से निर्धारित होते हैं। यह किस सिद्धांत से संबंधित है? तो यह नियतिवाद से संबंधित है। आगे, वायुमंडल में निम्नलिखित गैसों में से किसका हिस्सा सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक कौन है? आर्गन। नर्मदा नदी किस पर्वत से निकलती है? तो अमरकंटक। इतिहास की भौगोलिक धुरी की अवधारणा का प्रस्ताव किसने रखा है? मैकिंडर ने रखा है, ऑप्शन सी। आगे है, शीर्ष दीवार शब्द संबंधित है, तो शार्क। आगे है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख सिंचाई की नहर शारदा नहर का उद्गम स्थल है, तो मनवसा है। आगे है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से सीमा साझा नहीं करती है? तो उज्बेकिस्तान। बाकी किससे किससे करती है? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान। देखिए, तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए आपको मैप का पूरे अच्छे से मतलब होना चाहिए, और आपके स्टडी टेबल पे एक ग्लोब और इंडिया और वर्ल्ड का मैप जरूर रखा कीजिए। ठीक है। किसने कहा कि प्रजातीय नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को? तो ग्रिफिथल टेलर ने। आगे है, किर्गिज निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप के मूल निवासी थे? तो एशिया के मूल निवासी थे। आगे है, विश्व में किस देश के पास खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार है? तो सऊदी अरब। उत्खात भूमि की विशेषता नहीं है, तो बालू के टीले। और क्या क्या है? अब नालिकाएं, गड्ढे, गहरे गड्ढे, कटक युक्त भूमि। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में प्रथम रेल मार्ग 1853 में किन दो स्थानों के बीच बना है? तो मुंबई और थाने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित कारकों में से कौन एक सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? तो देशांतर नहीं करता। सौर कलंक सूर्य की किरणों का कोण दिन की अवधि करता है। कौन सा नहीं करता? देशांतर। किस प्रकार की विद्युत हमारे देश में प्रथम स्थान रखती है? तो तापीय विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन यूरोपीय देश गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है? तो नहीं है आइसलैंड, बाकी यूक्रेन, फ्रांस, जर्मनी है। निम्नलिखित में कौन भौगोलिकीकरण से ग्रेट निकोबार सबसे ज्यादा नजदीक है? सुमात्रा से। आगे है, चक्रवात क्या है? तो वायुमंडलीय विक्षोभ है चक्रवात। आगे, निम्नलिखित में कौन बहुचक्रीय स्थलाकृति नहीं है? तो देखिए, समप्राय मैदान नहीं है। बाकी क्या क्या है? अर्ध कर्तित, परिबद्ध, विसर्प, निक, पॉइंट पॉइंट और घाटी के अंदर घाटी। आगे है 23, निम्नलिखित महासागरों में से कौन एक सामान्य से अधिक लवणता वाला है? तो फारस की खाड़ी। आगे, निम्नलिखित में कौन सी गैस आगमन सौर विकिरण के लिए पारदर्शी और निगमन स्थलीय विकिरण के लिए अपारदर्शी होते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड।
अगला, निम्नलिखित पठारों में से किसे अंतर पर्वतीय पठार माना जाता है? तो तिब्बत का पठार। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी किसने कहा है? तो व्हाइट रेनर। मौसमी प्रवास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मौसमी प्रवास लोगों के मौसम अनुकूल संचलन को संदर्भित करता है। तो केवल पहला, वायुदाब सबसे कम होता है, तो ग्रीष्म ऋतु में वायुदाब सबसे कम होता है। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो चीन नहीं है। घग्गर मुख्य एकमात्र मौसमीय नदी इनमें से किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश। जर्मनी का प्रसिद्ध बंदरगाह हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? एल्बे नदी के मुहाने पे स्थित है। अफ्रीका की उत्तरी पश्चिमी तट के सहारे प्रभावित होने वाली ठंडी धारा कहलाती है कनारी। निम्न में कौन सी चट्टान रूपांतरित चट्टान नहीं है? ग्रेनाइट, बाकी नीस, संगमरमर और स्लेट है। आगे है, नगरीय भूमि उपयोग की प्रकार्यात्मक क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें प्रथम से अंतिम गतिविधि के सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हो जाएगा केंद्रीय व्यापार जिला, फिर हो जाएगा आवासीय क्षेत्र, फिर होगा औद्योगिक क्षेत्र, फिर हो जाएगा प्रशासनिक क्षेत्र, फिर हो गया शैक्षणिक क्षेत्र, फिर हो जाएगा सांस्कृतिक क्षेत्र। डी इज द राइट आंसर। आगे, उत्तरी अटलांटिक मार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह संसार के व्यस्तम जलमार्गों में से एक है। आगे, किसने एंटिक पेडिप्लेसन्स की संकल्पना का प्रतिपादन किया? तो एलसी किंग ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जन्मजात अब अश्वारोही कहलाता है? किर्गिज, किर्गिज, ठीक है। आगे है, निम्नलिखित धाराओं में से कौन एक गर्म जलधारा नहीं है? तो लैब्राडोर, वो नहीं है, वो ठंडी जलधारा है। आगे है, वह पर्वत जिसका निर्माण दो भ्रंशों के बीच उत्खनन के कारण होता है उसे कहा जाता है हॉस्टर्न या ब्लास्क। भारत में मुख्यतः पीट मिट्टी पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? तो केरल में पीट मिट्टी पाई जाती है। आगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म ज्वार भाटा की उत्पत्ति संबंधित परिकल्पना सही सुमेलित नहीं है? तो गतिकी सिद्धांत एस जी एयरी, ठीक है, ऑप्शन ए। आगे, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो बैगनर ने किया। निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा एक सबसे कठोर है? टोपाज। आगे है, तड़ित झंझावत संबंधित होते हैं तो कपासीय वर्षा बादलों से, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है? तो मुंबई बंदरगाह प्राकृतिक है, बाकी सारा कृत्रिम है। आगे है, निम्नलिखित में से किसने बृहत वृत्त कहलाता है? तो विश्वत रेखीय बृहत वृत्त कहलाता है। भारी क्षमता के डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं, तो वाराणसी में। आगे है, निम्न में कौन सा राज्य पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए पहचाना नहीं जाता है? तो उत्तर प्रदेश, बाकी गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जो भी समुद्र के किनारे हैं उसमें ज्यादातर, ठीक है, ऐसे वहां भी होता है, क्या हम राजस्थान में भी, तो यहाँ उत्तर प्रदेश नहीं होगा। आगे है, अटलांटिक मध्य अटलांटिक कटक निम्नलिखित द्वीपों में से किससे होकर गुजरता है? तो आइसलैंड से। निम्नलिखित में कौन सी राज्य हिल स्टेशन ऊटी में स्थित है? तो तमिलनाडु। आइसोडापेन किसने प्रयोग किया था? तो बेवर ने। ब्रह्मपुत्र नदी तीस्ता नदी से संगम के बाद किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना। निम्नलिखित में से किसे वर्षा का एक रूप नहीं माना जाता है? तो कोहरा को नहीं, हिमपात, वर्षा, ओलावृष्टि। क्वेश्चन है, द अनटचेबल अर्थ के लेखक कौन है? जे ए स्टीयर्स।
स्वच्छ जल में कौन से पादप एवं जीव जंतु द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता माने जाते हैं? तो मेढक। आगे है, सतह के क्षेत्र एवं आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर। निम्न में से किसकी क्रिया से विसर्प निर्माण होता है? तो प्रभावित जल। हिमालय की अंतिम उत्पत्ति का वास्तविक नियम? तो 300 से 200 मिलियन वर्ष पूर्व। आगे है, गंधक युक्त सोल्फटारा धुआंधार स्थित है न्यूजीलैंड में। मैच करना है आपको, किनकी है, कैंटन है, लोरेन है और बेलो हेरिजोट। तो कहाँ कहाँ पे है ये देश? औद्योगिक क्षेत्र है और ये देश किस किस देश में है? तो किनकी है आपका जापान, कैंटन है यूएसए, लॉरेन हो गया फ्रांस और ये हो जाएगा ब्राजील, बेलो होरिजोन। ठीक है, अब हमने कर लिया है ज्योग्राफी का क्वेश्चन कर लिया, अब हम इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन करने वाले हैं। पिछले क्लास में मैंने हिस्ट्री और सिविक्स का करा दिया है, आज की क्लास में हम ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का करने वाले हैं। अगर आपको हिस्ट्री और सिविक्स का चाहिए तो इससे पहले वीडियो है, आप देख लीजिएगा। आगे है, भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति की माप किस सूचकांक से की जाती है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से। ये इंपॉर्टेंट आपके जीके के लिए है। कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब आपका सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। आगे है, भारत में बैंकों को आपातकालीन रातों रात फंडिंग प्रदान करने के लिए मौद्रिक नीति के किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सीमांत अस्थायी सुविधा। ठीक है, आगे है, एकाधिकार मैच करना है हमें, एकाधिकार प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता, अल्पाधिकार। तो देखिए, एकाधिकार हो जाएगा कीमत विभेद, एकाधिकार प्रतियोगिता हो जाएगा वस्तु विभेद, अपूर्ण प्रतियोगिता हो जाएगा आपका सी में हो जाएगा फर्स्ट बाजार अपूर्णता, और अल्पाधिकार हो जाएगा कोनेदार मांग वक्र। ठीक है, अगला, परिवर्तनशील अनुपात के नियम का संबंध है अल्पकाल से। अत्यधिक जनसंख्या तथा अल्प जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसका दोनों हो जाएगा। यदि वास्तविक जनसंख्या आदर्श जनसंख्या से कम है तो अल्प जनसंख्या कहलाती है। जब वास्तविक जनसंख्या आदर्श जनसंख्या से अधिक हो जाती है तो दोनों का अंतर अत्यधिक जनसंख्या कहलाती है। आगे है आपका, मैच करना है हमें, सुम्पीटर, एफ.एच. नाइट, जे.एम. केन्स और हॉली। तो देखिए, सुम्पीटर का है आपका नव प्रवर्तन, और फिर एफ.एच. नाइट का है आपका अनिश्चितता, जे.एम. केन्स का है सामान्य कीमत स्तर, और हाली का है आपका जोखिम। अगला है, सार्वजनिक ऋण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें है आपका पहला और तीसरा, सार्वजनिक ऋण का प्रयोग विकास वित्त के एक उपकरण के रूप में किया जाता है। और तीसरा है, आधुनिक युद्ध अत्यधिक खर्चीले हो गए जिनकी पूर्ति करारोपण से असंभव होती है, ऐसे में सार्वजनिक ऋण अधिक उपयोगी होते हैं। आगे है, निम्न रेखा चित्र विश्लेषण करता है, तो ये मांग प्रेरित स्फीति का करता है। ठीक है, अगला है, एक ही वस्तु के लिए अलग अलग क्रेताओं से अलग अलग कीमत वसूलना कहलाता है, मूल्य विभेद कहलाता है। अदृश्य हाथ के विचार पर प्रतिपादक कौन है? तो एडम स्मिथ है। आगे है, यू आकार का होने के बजाय दीर्घकालिक औसत लागत वक्र एल आकार का होता है। कारण है, दीर्घकाल में फर्म को मिलने वाली उत्पादन या तकनीकी बचते उत्पादन की प्रति इकाई लागत को निरंतर गिराती है। तो दोनों सही है और सही इसकी व्याख्या है।
आगे है जनसांख्यिकी लाभांश निम्नलिखित आयु समूह के बीच जनसंख्या में किस आयु समूह में वृद्धि को संदर्भित करती है? तो 15 से 64। ठीक है। आगे प्रतिद्वंदिता रहित अपवर्जन रहित विशेषताएं, तो सार्वजनिक वस्तुओं में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सूचक को मानव विकास सूचकांक HDI बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो देखो किया जाता है वो पहले देख लेते हैं। जीवन प्रत्याशा किया जाता है, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय और स्कूलिंग के औसत वर्ष। शिशु मृत्यु दर ये नहीं किया जाता, नहीं पूछा जा रहा था, तो किया जाता, ये भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। संतापकारी वृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह सिद्धांत व्यापार की शर्तों में हास्य से संबंधित है। आगे एक अर्थव्यवस्था में बचत फलन S इज इक्वल टू -75 प्लस 0.25y और शेष 400 निवेश 425 राष्ट्रीय आय के समय स्तर पर रहने पर उपयोग व्यय की गणना कीजिए। तो 1575। आगे ये फॉर्मूला से बनता है। आगे है क्वेश्चन 18, तर्क की निगमनात्मक विधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जांच की जाने वाली समस्या की धारणा के बारे में है, केवल एक। आगे है ऋजु रेखाओं पर पूंजी एवं श्रम की सीमांत उत्पादकता होती है 0। हिंदू विकास दर शब्द किसके द्वारा किया गया है? तो राजकृष्ण के द्वारा हिंदू विकास दर। आगे निम्नलिखित में से किसे प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति उपाय माना जाता है? तो मंदी के दौरान करों में कटौती। निम्न में क्या राजकोषीय नीति का घटक नहीं है? तो प्रति राशि पातन शुल्क। कौन सा संरक्षणवादी उपकरण नहीं है? तो निर्यात लाइसेंस नहीं है, निर्यात लाइसेंस। आगे है तरलता जाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ब्याज दर तरलता जाल से नीचे नहीं जाती। ठीक है, केवल दूसरा। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के ऑपरेशन ग्रीन मिशन से संबंधित है? तो टमाटर, आलू और प्याज। भारतीय खाद्य संरक्षण मानक प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो खाद्य सुरक्षा गुणवत्ता पर नियंत्रण। आगे यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.8 तथा सीमांत आयात प्रवृत्ति 0.2 तो विदेशी व्यापार गुणांक का मान है तो 2.5। आगे मजदूरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए श्रम की मांग एक व्युत्पन्न मांग है। दूसरा है सरकार तथा श्रम संघ श्रमिकों के शोषण को रोक सकते हैं। तीसरा है मजदूरी का लौह नियम सामूहिक सौदेबाजी का तत्व नहीं है। तो तीनों है। आगे है असंजीजन का क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि हमेशा हानिकारक होती है। कारण है अनुकूलतम जनसंख्या आर्थिक विकास में सहायक होती है। तो दोनों सही है और सही इसकी व्याख्या है। आगे है यदि प्राथमिक जमा 2000 रुपये हो तो नगद आरक्षित अनुपात 25% हो तो व्युत्पत्ति जमा की मात्रा क्या होगी? तो 6000 होगी। यदि विदेशों में मूल्य अनुपात घरेलू में प्रचलित मूल्य अनुपात से अधिक हो तो विदेशी व्यापार से प्राप्त होता लाभ। आगे है निम्नलिखित में कौन बैंकों के ऋणी निर्माण शक्ति को प्रतिबंधित करता है? तो देश में नकदी की मात्रा और नकदी वह मात्रा जिसे जनता रखना चाहती है। ए और बी दोनों। आगे है प्रबल प्रयास के सिद्धांत में आर रोडान द्वारा कितनी अविभाज्यताओं तथा बाहरी बचतों को रखा गया है? तो 4। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष में सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया गया है? 2015। विजय एल केलकर किस वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? तो 13वें। आगे है सम सीमांत उपयोगिता नियत
इस मान्यता पर आधारित होती है कि मुद्रा की खरीद शक्ति तथा मुद्रा की सीमांत उपयोगिता रहती है। तो स्थिर आभास लगान का समीकरण क्या है? तो टी आर माइनस टी वी सी। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक राज्य को जनसंख्या का आकार अवांछनीय स्तर से न तो अधिक हो और न ही कम हो? इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत। 39 वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा क्रम है? तो 39 आर्थिक विश्लेषण में व्यष्टि और समष्टि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो रेगनर फ्रिश ने किया है। आगे वर्ष 2025 में भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है 2011-12। नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, नीति आयोग सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देता है। नीति आयोग ने 3 वर्ष कार्य एजेंडा, 7 वर्षीय रणनीति एवं 15 वर्षीय विजन तैयार किया। नीति आयोग ने 2018 में स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया एट 75 नामक रिपोर्ट जारी किया है। आगे है, गिल्ड एज्ड बाजार वह बाजार है जो संबंधित है सरकारी प्रतिभूतियों से। आगे, एकाधिकारी शोषण तब होता है जब साधनों का भुगतान उनकी सीमांत आगमन उत्पादन के अनुसार किया जाता है। भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले स्ट्रेटजी बिल की मियाद से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो 728 दिन। ठीक है। आगे है, अनधिमान वक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो न देखिए, अनाधिमान वक्र का ढाल दाएं और बाएं नीचे की ओर, ये भी गलत है। अनाधिमान वक्र मूल्य बिंदु की ओर दत्तोदार, ये भी गलत है। आगे है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जिसका राइट आंसर हो जाएगा डी, तीसरा दूसरा और चौथा पहला। ठीक है। सबसे पहले हो जाएगा आपका चक्रवर्ती समिति, फिर हो जाएगा राजा चलया समिति, फिर हो जाएगा HR खान समिति। आगे है आपका अर्चन मुद्रास्फीति एक ऐसी स्थिति है जो उत्पन्न होती है पूर्ण रोजगार के बिंदु से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 49 व्यापार सुविधा समझौता निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया जाता है? तो विश्व व्यापार संगठन। अगला, मुद्रा आपूर्ति एवं विनिमय दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दूसरा, तो मुद्रा आपूर्ति मूल्य स्तर से परिवर्तन के माध्यम से विनिमय दर को प्रभावित करती है। मुद्रा आपूर्ति ब्याज दर में परिवर्तन के माध्यम से विनिमय दर को प्रभावित करती है। तो दोनों। नेक्स्ट है, एकाधिकार प्रतियोगिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत बेचे जाने वाले उत्पादन विभेदित होते हैं परंतु विज्ञापन से समर्थित होते हैं। आगे है आपका, भारत में कौन सा संस्था क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और उनके कामकाज को नियंत्रित करता है? तो सेबी। गिग अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दूसरा, गिग अर्थव्यवस्था का संबंध मानव संसाधनों के अस्थायी रोजगार से है। फिर है, यह गुणवत्तापूर्ण रोजगार नहीं है। दोनों। आगे है, भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, व्यापार संतुलन, दृश्य मध्य और जुड़वा घाटा, राजकोषीय घाटा और चालू घाटा, पहला और तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट है, बैंक द्वारा साख निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीनों व्युत्पत्ति जमा का निर्माण की साख सृजन, ऋण जमाओं को उत्पन्न करने और जमा ऋण पैदा करने, बैंक जमा गुणांक R 1/R बैंक जमा दर। ठीक है, तीनों है सही। आर्थिक विकास के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित उदाहरण पर विचार कीजिए। एक जूता फैक्ट्री 100 मजदूरों को काम देता है जो पूर्व में छुपे हुए बेरोजगार थे। तो इसका हो जाएगा बड़े धक्के का सिद्धांत। ठीक है।
तीसरा, आगे है निम्नलिखित में कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो कोरिया गणराज्य नहीं है। अनुकूलतम जनसंख्या का अर्थ जनसंख्या का वह स्तर है जहां श्रम की औसत उत्पादकता अधिकतम होती है, बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित रेखा चित्र लगा होता है तो क्षेत्र, ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन है, यदि एक्स वाई के मूल्य यथावत रहते हुए उपभोक्ता की मौद्रिक आय बढ़ जाती है तो बजट रेखा ऊपर की ओर समानांतर स्थिति को परिवर्तन हो जाती है। ठीक है, चलिए हमने कर लिया आज इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का क्वेश्चन। अगर आपका सब्जेक्ट है तो वो भी उसके लिए तो हेल्पफुल है, साथ ही अगर आपका जीएस के लिए भी ये क्वेश्चन हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। किसी वजह से चैनल हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। इधर काफ़ी दिनों से कुछ फैमिली में वो था, इसलिए काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं मैं डाल पाई थी। अब कोशिश करूँगी कि कंटिन्यू कर पाऊँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।